होडल से लोकप्रिय उम्मीदवार छोटे भाई हरेंद्र राम रतन जी, आदरणीय चौधरी बलबीर चेयरमैन जी, भाई टेकचंद सरपंच जी लोहिना, होडल नगर परिषद के चेयरमैन के प्रतिनिधि भाई शीशपाल जी, बेटी रश्मि सहरावत जी, महिला मोर्चा की हमारी नमस्कार। जिला अध्यक्ष, तस्वीरें देख रहे हो आप ग्राम मित्रोल से। श्री जयनारायण पाल पंत जी, ग्राम पंचायत मित्रोल, मेरी छोटी बहन बिडुपुर गांव की सरपंच पहुंचे हैं शशि बाला तेवतिया जी, हरेंद्र राम जिला पार्षद भाई उमेश जी, बांसवा के पूर्व सरपंच भाई टेकी जी, शेयर करें। अजीत सरपंच जी मीतरौल, संजू सरपंच जी गोपालगढ़, अमरचंद जी उर्फ भोगा सरपंच औरंगाबाद, जगवीर चौहान जी मंडल अध्यक्ष, कवि रूपचंद जी, महेश औरंगाबाद जी, लाल सिंह मेंबर जी गोपालगढ़, रामकिशन फौजी जी, मोनू कालरा जी, लाल सिंह जी पार्षद होडल, पतराम चौहान जी मीतरौल, भाई भूपेंद्र जी पूर्व सरपंच ताराचंद जी के सुपुत्र, और मंच पर बैठे हुए सभी अतिथिगण और मेरे सामने बैठे हुए आदरणीय भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, जैसा आप सब जानते हैं 5 अक्टूबर को आपने होडल का प्रतिनिधित्व हरियाणा की विधानसभा में कौन करे, इसके लिए वोट डालना है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का वो उम्मीदवार है जो आपके सामने लंबा लेटकर आपसे आशीर्वाद मांग रहा है, एक तरफ कांग्रेस का वो उम्मीदवार है जो अहंकार के वशीभूत होकर कहता है टूटी खाट और झुका झाट किसी काम का नहीं है। अब मालूम चलेगा, अब इस चुनाव में पता चलेगा कि टूटी खाट और झुका झाट कितने काम का है। अब मालूम चलेगा आपको। कोई भी व्यक्ति हो, भाषा पे संयम रखना चाहिए। तुम क्या किसके बारे में बोल रहे हो, इसका ध्यान तो रखना चाहिए। और उनको कितनी बार मौका दोगे? पिता पुत्र के लिए या एक कॉन्स्टिट्यूंसी रहन रख दी है क्या? मित्रों, आप जानते हैं कि आजादी से लेकर 2014 तक इस देश में अधिकतर कांग्रेस की सरकार रही। हरियाणा 1966 का बना और 2014 तक अधिकतर कांग्रेस की सरकार हरियाणा में भी रही। ये होडल विधानसभा में ऐसा क्या काम कर दिया उन्होंने लंबे समय तक रहकर, जिसके लिए ये लोग वोट दें? और 2014 में आपके आशीर्वाद से केंद्र में भी और हरियाणा में भी पहली बार बीजेपी को सरकार बनाने का मौका आपके आशीर्वाद से मिला। मैं ये नहीं कहता कि सारी समस्याओं का समाधान, लेकिन ईमानदारी से देखो, होडल की वो कॉलेज की बिल्डिंग जो 40 साल में नहीं भी बना पाए, हमने 22-23 करोड़ की लागत से नया कॉलेज आपके लिए बनाया। होडल में हॉस्पिटल बनाया। इस हाईवे की तो बात न करते हैं आपके सामने। पहले दिल्ली बॉर्डर से चलते थे, कितना समय लगता था, आज कितना समय। यमुना पे हसनपुर में कब से मांग कर रहे थे आप? आज जाके देखो, हसनपुर में पुल भी बन रहा है। सत्ती तालाब देखो, चमेली वन देखो। हर विधानसभा में महिला कॉलेज, गरीब को हर महीने 5 किलो मुफ्त में अनाज,
किसानों के खाते में हर 4 महीने में 2000 रुपए, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमने 70,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ किए 10 साल में, लेकिन मोदी जी ने तो 10 साल में किसानों के खाते में सीधे 3.5 लाख करोड़ रुपए, इनसे 5 गुने ज्यादा दिए। गरीब को मुफ्त में गैस सिलेंडर, हर गरीब के घर में शौचालय 11 करोड़ महिलाओं का, हर गरीब का 50 करोड़ लोगों का मुफ्त में साल में 5 लाख रुपए का मुफ्त में इलाज की बात हो। किसान की फसल खराब हो जाए तो इस कांग्रेस ने 10 साल में 1158 करोड़ रुपए दिए और हमारी सरकार ने 10 साल में 13,000 करोड़ रुपए किसानों की फसल के खराबे के दिए। इनसे 12 गुना ज्यादा पैसा। मैं किस किस की बात करूंगा? ये कहते हैं कि हमने 86,000 नौकरी दी, लेकिन किसके आधार पे दी? या तो सिफारिश पर या रिश्वत के आधार। हमने 1,40,000 नौकरी दी है 10 साल, 24,000 नियुक्ति पत्र तैयार बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग ने वो हाई कोर्ट में रिट डालकर रुकवा दिए। हमने इनसे दुगनी नौकरी दी है 10 साल में, लेकिन काबिलियत के आधार पे दी है, रिश्वत और सिफारिश के आधार पर नहीं दी। अभी इन्होंने अपने घोषणा पत्र में अभी कहा है कि हम 2 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। हमने भी कहा है कि 2 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन हमारे संकल्प पत्र में आगे लिखा है बगैर खर्ची और बगैर पर्ची के नौकरी देंगे। लेकिन इनकी लाइन पढ़ लेना, उसमें कहीं बगैर खर्ची और पर्ची का जिक्र नहीं है। तो इनकी नीयत क्या है ये आप अच्छी तरह जानते हो, और वो जाहिर भी कर दिया। इनके 2 एमएलओ ने क्या कहा है कि 50 वोट दो और नौकरी ले लो, और खर्ची दो तो नौकरी देंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस के वर्तमान के 2 विधायक कह रहे हैं। एक फरीदाबाद से है, एक करनाल में असंध से है, जो कहता है कि पहले नौकरी परिवार में देंगे, फिर रिश्तेदारों को देंगे, और कोई बचेगी तो वो खर्ची से देंगे। पैसा दो और नौकरी लो। तो बताओ, आपको बगैर खर्ची और पर्ची की नौकरी चाहिए या खर्ची पर्ची से चाहिए? ये फैसला आपने। मित्रों, इन्होंने कहा है कि हम 2,000 रुपए हर महीने महिला के खाते में पहुंचाएंगे। इन्होंने 2 साल पहले 2022 में हिमाचल के लोगों से, महिलाओं से भी वादा किया था कि हम हर महीने महिला के खाते में 1,500 रुपए पहुंचाएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आज 2 साल हो गए, पता कर लेना। अब आज 2 साल से हिमाचल की बहनें इंतजार कर रही हैं कब 1,500 रुपए आएंगे। वहां के लोग 2 साल से इंतजार कर रहे हैं कब 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। ये झूठ बोलकर, गुमराह कर बोल रही थी। और सिर्फ हिमाचल में नहीं, तेलंगाना और कर्नाटक में भी यही वादा किया था, लेकिन आज तक नहीं दी। मित्रों, यही नहीं, देने की बात छोड़ो, हिमाचल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में वैट बढ़ा दिया डीजल और पेट्रोल पर। 3 रुपए डीजल और 3 रुपए पेट्रोल पर आज भारत तमाम जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, उनसे ज्यादा महंगा डीजल और पेट्रोल इन कांग्रेस की सरकारों में मिलता है।
बीजेपी सरकार ने वैट कम किया है और इन्होंने वैट बढ़ा दिया चुनाव के बाद। आज हिंदुस्तान में सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल मिलता है तो जहां कांग्रेस की सरकार है। बातें कहने के लिए बहुत है, लेकिन मैं ईमानदारी से इतना कहना चाहता हूं, 10 साल में आपने मोदी जी की सरकार भी देखी है, हरियाणा की सरकार भी देखी है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं तो एमएलए होता था विपक्ष का। हरियाणा में ये हालत थी, विकास और रोजगार 2-3 जिलों तक सिमट कर रह गया था। रिकॉर्ड की बात है। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई, उसने कहा हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ और सबका विकास। पूरे हरियाणा में एक तरह का विकास किया गया और पूरे हरियाणा में काबिलियत के आधार पर बगैर सिफारिश और बगैर रिश्वत के नौकरी दी गई नौजवानों को। मित्रों, इससे भी बढ़ के बात मैं कहना चाहता हूं, जब से देश में बीजेपी की सरकार है, कहीं दंगा है, कहीं कर्फ्यू है, कहीं बम ब्लास्ट है, और अभी तो इनकी बनी नहीं है। हथीन में इसी होडल के उम्मीदवार कांग्रेस के अध्यक्ष के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या? अभी तक तो कश्मीर में लगते थे, अब पड़ोस में हथीन में लगने लगे। और यही नहीं, इस कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में उस पार्टी से समझौता किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की पार्टी से, जिसने अपने घोषणा पत्र में कहा है अगर हमारी सरकार बनेगी तो 370 को फिर से लागू करेंगे। और वो कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारी सरकार बनेगी तो कश्मीर में फिर से 2 झंडे फहराएंगे, हम आतंकवादियों को जेलों से रिहा करेंगे, हम पत्थरबाजों को सरकारी नौकरी देंगे। तो कांग्रेस को ये तो देश के लोगों को बताना पड़ेगा कि आप 370 को फिर से कश्मीर में लागू करवाना चाहते हैं, या कश्मीर में कांग्रेस फिर से 2 झंडे फहरवाना चाहती है? क्या कांग्रेस कश्मीर में आतंकवादियों को जेलों से छुड़ाने में सहयोगी बनना चाहती है? क्या वो कश्मीर में पत्थरबाजों को सरकारी नौकरी देना चाहती है? इसका जवाब कांग्रेस को पूरे देश के लोगों को देना पड़ेगा। और मित्रों, यही नहीं, ये राहुल गांधी विपक्ष का नेता यहां तो संविधान लेके लोगों को गुमराह करता है, और अमेरिका में क्या बोलता है सबने टीवी पर देखा है। अब तो हर चीज रिकॉर्ड हो जाती है, वीडियो बन जाती है। वहां कहता है अभी हिंदुस्तान के हालात ठीक नहीं है, जिस दिन हालात ठीक हो जाएंगे हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। आरोप हम पे लगाता है और बोलता अमेरिका में जाके कुछ बोलता है, हिंदुस्तान में कुछ बोलता है। मित्रों, मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं, कोई भी पार्टी हिंदुस्तान में अगर सारी सीट भी जीत जाए तो ना वो संविधान बदल सकती है, ना आरक्षण को कोई समाप्त कर सकता है। ये मैं कह के जा रहा हूं, कोई भी पार्टी सिर्फ गुमराह करते हैं सीधे साधे भोले लोग। और सबसे खतरनाक बात क्या है, आज राहुल विपक्ष का नेता है, अपनी काबिलियत से नहीं, अखिलेश के सहारे से कुछ सीटें जीत गया, तमिलनाडु में टीएमके के सहारे से कुछ सीटें जीत गया। अकेला लड़ता तो आटे दाल का भाव पता चल जाता। लेकिन अमेरिका में क्या कहता है, पूरी दुनिया में भारत की कैसे बदनामी करता है। कहता है कि हिंदुस्तान में सिख भाइयों को कड़ा पहनने के लिए, पगड़ी लगाने के लिए
गुरुद्वारों में जाने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है, और सिख भाइयों को ही नहीं और दूसरे धर्मों को भी आज वहां पर इसी तरह की इजाजतें लेनी पड़ती है। जो कनाडा में बैठकर खालिस्तान समर्थक जो भाषा बोलते हैं, दुनिया में भारत की जो बदनामी करते हैं, वही भाषा अमेरिका में जाकर कांग्रेस का नेता राहुल गांधी बोल रहा है। मुझे ईमानदारी से बताओ, हिंदुस्तान में कहीं भी जब ऐसा वातावरण है कि गुरुद्वारे में जाने के लिए, सिख भाइयों को पगड़ी लगाने के लिए या कड़ा पहनने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है? झूठ बोलता है, भारत की बदनामी करता है। जो खालिस्तान समर्थक बोलते हैं वही राहुल गांधी बोलता है। अरे राहुल जी, तुम्हारी मोदी से लड़ाई हो सकती है, मोदी से आपको नफरत हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है इस राहुल गांधी की मोदी को हटाने की जिद के कारण मुझे लगता है राहुल ने ऐसी भाषा बोलकर कांग्रेस को मिटाने का फैसला कर लिया है। जो देश के बारे में ऐसे बोलेंगे उस पार्टी का देश में नाम लेवा नहीं बचेगा। आज इस चीज पर कांग्रेस उतर आई है। तीसरी बार लोगों ने वोट की चोट ऐसी दी है कि उनको मोदी और देश में फर्क भूल गया। पूरे देश की बदनामी कर रहा है दुनिया। आज जब भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर की ताकत बन गया, 2 साल बाद दुनिया में तीसरे नंबर की ताकत बनने वाला है। अभी तो उस इंग्लैंड को पीछे छोड़ा है जिसने सैकड़ों साल भारत पर राज किया था। आज भारत ने उसको पीछे छोड़ दिया, ब्राजील को पीछे छोड़ दिया, और 2027 तक, ये मैं नहीं कहता, दुनिया के अर्थशास्त्री कहते हैं कि भारत जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका, चीन और